तभी अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हवेली से धुआं उठने लगा। मोहन और ठाकुर साहब दोनों दौड़कर अंदर गए। दादी, दादी, मटका कहाँ गया? मैंने तो इसे यहीं रखा था। हे भगवान, जरूर किसी ने चुरा लिया। मोहन बेटा, मुझे तो पहले ही डर था कि ये राज ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की मिट्टी सोने जैसी थी, मगर वहां रहने वाले लोगों की किस्मत में सिर्फ मेहनत और गरीबी लिखी थी। इसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम था मोहन। उम्र यही कोई 18 साल। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे और मोहन अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। रोज सुबह मोहन गांव के जमींदार ठाकुर साहब के खेतों में मजदूरी करने जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। मोहन बेटा, आज भी खाली पेट सोना पड़ेगा क्या? घर में तो एक दाना अनाज नहीं बचा। दादी, आज ठाकुर साहब ने मजदूरी नहीं दी। कहते हैं कल का काम ठीक से नहीं हुआ, पर मैं कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। आप चिंता मत करो। मोहन झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और पेट की भूख उसे गांव के बाहर जंगल की तरफ खींच ले गई। शायद कोई जंगली फल या जड़ी बूटी मिल जाए। जंगल घना और डरावना था। सियारों की आवाजें दूर से गूंज रही थीं। मोहन डरते डरते आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे एक बूढ़ा साधु दिखा जो सामने से आ रहा था। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बाबा जी, मेरे पास खुद कुछ नहीं है। मैं भी खाना ढूंढने निकला हूँ, लेकिन रुकिए, मैं देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। मोहन को चलते हुए दूर एक जंगली बेर का पेड़ मिला। उसने कुछ बेर तोड़े और बिना एक पल गवाए साधु को दे दिए, जबकि खुद भूखा ही रहा। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बेटा। आज के जमाने में ऐसे इंसान मिलना मुश्किल है। तुमने बिना कुछ सोचे मुझे अपना खाना दे दिया। बाबा जी, भूख का दर्द मैं खुद जानता हूँ। आपको भूखा नहीं देख सकता था। साधु की आंखों में अचानक एक अलग ही चमक आ गई। उसने अपनी झोली से एक छोटा सा मिट्टी का मटका निकाला और मोहन की तरफ बढ़ा दिया। बेटा, ये मटका रख लो। ये कोई साधारण मटका नहीं है। ये एक जादुई मटका है। जो भी तुम इसमें डालोगे वो सुबह होते होते 2 गुना हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल लालच के लिए मत करना, वरना ये अपनी शक्ति खो देगा। जादुई मटका? बाबा जी, ये सच में सच है? जब मोहन ने पलक झपकाई, साधु गायब हो चुका था। हवा में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी बाकी रह गई थी। मोहन हैरान परेशान मटका लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर मोहन ने दादी को पूरी बात बताई। दादी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मोहन ने उसी रात परीक्षा करने की ठानी। बेटा, ये सब जंगल के भूत प्रेत का खेल तो नहीं? कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए हम पर। दादी, कोशिश करने में क्या हर्ज है? घर में जो एक मुट्ठी चावल बचे हैं, उन्हें ही डालकर देखते हैं। मोहन ने घर में बचे आखिरी मुट्ठी भर चावल मटके में डाल दिए और उसे एक कोने में रख दिया। पूरी रात मोहन को नींद नहीं आई। वो बार बार मटके की तरफ देखता रहा। आखिरकार सुबह की पहली किरण के साथ दादी, दादी जल्दी आओ, देखो ये क्या हुआ। मटके में चावल 2 गुने हो चुके थे। दादी दौड़ी दौड़ी आईं और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाईं। हे भगवान, ये तो सच में चमत्कार है। मोहन बेटा, आज हमारी किस्मत बदल गई। उस दिन के बाद मोहन ने धीरे धीरे मटके का इस्तेमाल समझदारी से करना शुरू किया। कभी थोड़े से अनाज को दुगना करके गांव में जरूरतमंदों को बांटता, तो कभी अपने और दादी के लिए रख लेता।
कुछ ही हफ्तों में मोहन की झोपड़ी में अनाज और जरूरत की चीजों की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, दादी के लिए दवाइयाँ खरीदी और गांव के कुछ गरीब परिवारों की भी मदद करने लगा। लेकिन ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं? अरे सुना तुमने, मोहन के घर की हालत अचानक कैसे बदल गई? कल तक तो उसके पास खाने को भी नहीं था। हाँ भाई, मुझे भी अजीब लगता है। जरूर कोई राज है इसमें। शायद उसे कोई खजाना मिल गया हो जंगल में। ये बात हवा की तरह उड़ते हुए गांव के जमींदार ठाकुर साहब तक भी पहुंच गई। ठाकुर साहब का लालच जाग उठा। ठाकुर साहब ने अपने आदमी को मोहन की झोपड़ी पर नजर रखने भेजा। कुछ ही दिनों में उन्हें जादुई मटके के बारे में पता चल गया। क्या कहा तूने? एक जादुई मटका? जो चीज डालो दोगुनी हो जाए? ऐसी चीज एक गरीब मजदूर के पास और मेरे जैसे जमींदार के पास नहीं? ये अन्याय है। मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मोहन रात को मटके में सोने के सिक्के डालता है और सुबह वो दोगुने हो जाते हैं। तो फिर देर किस बात की? आज रात ही वो मटका मेरे पास होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। उसी रात जब पूरा गांव सो चुका था, ठाकुर साहब के आदमी मोहन की झोपड़ी में चोरी छिपे घुस आए और जादुई मटका चुराकर ले गए। सुबह जब मोहन उठा तो मटके को गायब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी, दादी, मटका कहाँ गया? मैंने तो इसे यहीं रखा था। हे भगवान, जरूर किसी ने चुरा लिया। मोहन बेटा, मुझे तो पहले ही डर था कि ये राज ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। मोहन को तुरंत शक हुआ कि इसके पीछे ठाकुर साहब का ही हाथ है, क्योंकि हाल ही में उनके नौकर कई बार झोपड़ी के आसपास मंडराते देखे गए थे। मोहन सीधा ठाकुर साहब की हवेली की ओर दौड़ पड़ा। हवेली पहुंचकर मोहन ने ठाकुर साहब का सामना किया। हवेली के बाहर उसे अजीब सी चीख पुकार सुनाई दी। ठाकुर साहब, मुझे पता है मेरा मटका आपने चुराया है। कृपया मुझे वापस कर दीजिए। वो मटका मेरी और मेरी दादी की जिंदगी है। कैसा मटका? मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। भागो यहाँ से, वरना पिटवा दूंगा। तभी अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। हवेली से धुआं उठने लगा। मोहन और ठाकुर साहब दोनों दौड़कर अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। ठाकुर साहब ने लालच में आकर मटके में जरूरत से ज्यादा सोना, चांदी और कीमती चीजें ठूंस दी थीं, जिससे मटका अपनी सीमा से बाहर जाकर टूट गया और अंदर से एक अजीब सी धुंध निकलने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरा सारा सोना कहाँ गया? बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मालिक, ये मटका तो श्राप बन गया है। जो कुछ भी इसमें डाला था वो सब गायब हो गया। मोहन को याद आया कि साधु ने चेतावनी दी थी, इसका इस्तेमाल लालच के लिए मत करना। ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये एक जादुई मटका है। जो भी तुम इसमें डालोगे वो सुबह होते होते 2 गुना हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल लालच के लिए मत करना, वरना ये अपनी शक्ति खो देगा। ठाकुर साहब के लालच ने मटके को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। शोर शराबा सुनकर आसपास के गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। सबने अपनी आंखों से देखा कि कैसे ठाकुर साहब का लालच उन्हीं पर भारी पड़ गया। अरे वाह, तो ये है असली सच्चाई। ठाकुर साहब ने ही मोहन का मटका चुराया था। इतने दिनों से ये गरीबों का हक मारते आए हैं और अब देखो, अपने ही लालच में फंस गए। गांव वालों की नजरों में ठाकुर साहब की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। शर्मिंदा ठाकुर साहब ने सिर झुकाकर मोहन से माफी मांगी। मोहन बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं वादा करता हूँ, आज से जो भी मेरे पास है उसका सही इस्तेमाल करूंगा। ठाकुर साहब, माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है बदलाव लाना। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो गांव के गरीबों की मदद कीजिए, उन्हें उनका हक दीजिए। उस दिन के बाद ठाकुर साहब सच में बदल गए। उन्होंने अपनी बहुत सी जमीन गरीब किसानों में बांट दी, गांव में एक स्कूल बनवाया
और मोहन की दादी के इलाज का पूरा खर्च भी उठाया। बेटा, वो मटका तो टूट गया, लेकिन तूने जो नेकी और भलाई का रास्ता चुना वही असली खजाना है। भगवान ने तुझे परखा था और तू उस परीक्षा में खरा उतरा। दादी, अगर वो जादुई मटका न मिलता तो शायद मुझे ये सबक कभी न मिलता कि सच्ची दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि इंसानियत और ईमानदारी है। और इस तरह एक गरीब लड़के की किस्मत रातों रात बदलने वाली कहानी ने पूरे गांव को सिखाया कि लालच हमेशा बर्बादी लाता है, जबकि दया और ईमानदारी असली चमत्कार करती है। मोहन की कहानी आज भी उस गांव में दादी नानी अपने बच्चों को सुनाती हैं। एक जादुई मटके की कहानी जिसने ना सिर्फ एक लड़के की बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी।